हमको भी इस मार्केट में घुमाने वाले हैं उन लोगों को जिनको नोटिस मिले हैं। तो हमारे मकान है ये तो कम से कम यहाँ पे सन 39 से बोला जब नोटिस मिल गए तो तब तो कोर्ट का मामला हो जाता ना। कोर्ट का आया है पता है। हाँ। अच्छा तुम यही पर या तो इनको लीज पे दिया जाए या फिर इसके लिए कोई व्यवस्था की जाए। हम चौंके थे कि क्या हो कैसे आ गया। हम तो 50-60 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। सारी तहसील को जमीन दे रखी है। अच्छा तहसील बनी हुई है इनकी, इन्हीं गाँव वालों ने दे रखी सारी। जब आपको भवन दिखाई दे रहे हैं ये सब दान की हुई जमीन है जो तहसील को दी गई है। अच्छा मेरे वीर रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड अधिकतर नजूल की भूमि में है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बनभूलपुरा हल्द्वानी में जो मसला आया है उससे पूरे उत्तराखंड में एक संवेदनाएं जाग उठी है। मैं इस समय धुमाकोट की मार्केट में हूँ जिसे नजूल की भूमि बताकर जो सैकड़ों साल से यहाँ लोग रह रहे हैं उनकी दुकानों पर नोटिस आया उन्हें उखाड़ने का, बेदखली का। तो क्या ये मामला है, धुमाकोट की धरती से जानने की कोशिश करेंगे। और वो गढ़वाल के लोग जिनकी अपनी जमीनें शायद गांव में है लेकिन वो यहाँ नजूल की भूमि में बैठे हुए हैं, कितने सही कितने गलत, तो आइए धुमाकोट मार्केट में हम जानने की कोशिश करेंगे। सर मैं आपका पहले नाम जानना चाहूंगा। सर मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राव। अच्छा सर, तो आपका भी आया है जद में? नहीं हमारा आपका नहीं है। हमारा नहीं। तो सर हमको भी इस मार्केट में घुमाने वाले हैं उन लोगों को जिनको नोटिस मिलने हैं। आइए सर। तो सर वैसे कितने साल हो गए आपको यहाँ पे इस इलाके में? हम तो हमारे गांव इधर ही। अच्छा तो आपकी जो दुकान है उसको भी काफी टाइम हो गया है? हाँ नहीं हमने कभी खोल लिया हमारा तो खोखा है। अच्छा सर प्रणाम। सर मैं रवि के बिंदास बोल से हैं। तो सर हमें एक्चुअली पता लगा था कि आप लोग को नोटिस मिले थे आपकी दुकान को खाली करने के। तो सर कितने साल पुरानी आपकी दुकान है और वो नोटिस का असली मसला क्या है? हमारे दो दुकानें हैं और जो हमारे मकान है ये तो कम से कम यहाँ पे सन 39 से पूर्व से भी है। सन 1939 से पूर्व से ये मार्केट बसा हुआ है। सभी जानते हैं कि मतलब सबसे पुराना मार्केट पौड़ी के बाद धुमाकोट है, धुमाकोट के बाद रामनगरी था। तो ये बहुत पुराना मार्केट है यहाँ पे। और हम लोगों ने जो पर्टिकुलर हम लोगों ने अपनी जमीन, जब हमारे पास ये मकान थे तो हम लोगों ने सोचा कि हमारे पास मकान है तो हमने तहसील को भी जमीन अपनी नाप खेत दान में दे रखी है। ओह अच्छा। हाँ। तो आप लोगों को नोटिस क्या आया हुआ है? नोटिस की ये सरकारी भूमि है और आप खाली करो। तो खाली करने का आदेश कब तक जारी किया है? रोक दिया गया, स्टे क्या है? रोक नहीं, अभी कोर्ट में चल रहा है। पहले एसडीएम कोर्ट में था, अभी यहाँ जिला जज में। तो आप कितने सालों से दुकान में बैठे हुए हैं आप? मुझे तो 20 साल हो गए, 20 से ऊपर ही हो गए। 20 से ऊपर हो गए। हाँ। लेकिन काफी सन 39 की दुकान है यहाँ पे, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ पहले और थे। पहले और थे। मकान सन 39 से पहले के बने हुए हैं। तो दादाजी के बने हुए? दादाजी के टाइम के बने हुए हैं ये जो बिल्डिंग है। तो जब ये नोटिस आया आप लोगों के पास तो ये अचानक से आया या बहुत पहले से आते रहे? नहीं अचानक अभी आए ये दो एक साल हो रखे। तो उसके पीछे किसकी साजिश लगती है आपको? कुछ नहीं, किसी बाहर वाले ने रिपोर्ट करी और तो इन्होंने फिर जांच में मतलब पैमाइश में ये चढ़ाए नहीं थे मकान। अब हमें भी नहीं थी जानकारी ना। अब हम तो पुश्तों से रह रहे, हमें क्या जानकारी। अब आपका ही मकान है, जैसे आपने आज तक देखा कि मेरे मकान सही है कि नहीं? सही है नहीं देखा होगा ना। तो ऐसे हमने भी नहीं देखा कभी। तब पैमाइश में चढ़े नहीं है, नहीं तो बहुत पुराने मकान है यहाँ पे। अच्छा आपको लगता है कि न्याय मिल पाएगा कोर्ट से आपको? पता नहीं सर, अभी तो न्याय तो कोर्ट से तो क्या मिलेगा, लेकिन सरकार से उम्मीद है। सरकार करेगी। सरकार से। अच्छा सर आप लोग भी यही रहते? तो आप दुकान से आप या मकान हमारे में उसी लेन में है, जैसे भाषा में बोल दिया। अच्छा आपका भी जत में आ रखा है? जी। अच्छा आपका भी जत में है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह रावत। अच्छा तो इस नोटिस का क्या जवाब दिया फिलहाल आप लोगों ने? नोटिस क्या कोर्ट में चल रहे हैं बस। तो जब ये अचानक से जब नोटिस आया तो आपने बोला नहीं क्या बेवकूफी है, ये क्या नादानी कर रहे हैं आप लोग? साहब क्या बोलना, जब नोटिस मिल गए तो तब तो कोर्ट का मामला हो जाता है ना। कोर्ट का मामला हो जाता है। अच्छा आपका भी हो गया। सर आपका नाम क्या? हरीश रावत। हरीश रावत, धन्यवाद सर। तो रवि के बिंदास बोले आप यहाँ के लोग की समस्याएं सुनने की दुकानें आपको दिखाएंगे जो सन 39 से यहाँ रह रहे हैं। अचानक से कोई रिपोर्ट करता है और सरकार को पता चलता है कि तो हमारी जमीनें हैं और उसके बाद यहाँ को नोटिस मिल जाता है खाली करने के। रावत मेडिकोस यहाँ भी कोई बैठे नहीं है फिलहाल। आप इन दुकानों को देखिए, ये मार्केट है धुमाकोट की मार्केट है और यहाँ ये होटल है। कोई बैठा है यहाँ पे? कहाँ गए सारे? अच्छा अभी कौन सा क्लास में बेटा? 8th में। कहाँ पढ़ोगे यहाँ की? हाँ। अच्छा तुम्हें पता है कि तुम्हें तो तुम्हारी ये दुकान को खाली करने का नोटिस आ गया है? पता है? हाँ आया है पता है? हाँ। अच्छा और तुम यही पढ़ते हो? हाँ ये धुमाकोट पड़ता है। अच्छा आ जाओ। देखिए ये धुमाकोट की मार्केट है। वैसे भी यहाँ पे टूरिस्ट बड़ा कम आता है, लोकल मार्केट है और इस मार्केट को उखाड़ने की कोशिशें हैं। ये भी है सर पहाड़ी कलेक्शन। ये किराएदार रहते नहीं है। ऐसे किराएदार हैं आप लोग? अच्छा शुभ नाम आपका?
मेरा अजीत सिंह बिष्ट। सर अजय सिंह बिष्ट जी। अजीत सिंह बिष्ट। अजीत सिंह बिष्ट जी। अच्छा, आप क्या कह रहे हो आप? बिल्कुल सर, जिला पंचायत सदस्य? जिला पंचायत सदस्य हैं। ओ, जिला पंचायत सदस्य जी। तो सर जब ये नोटिस आया इन इलाकों में तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी एक नेता के तौर पे? हमारी यही प्रतिक्रिया है कि यहाँ मेन मार्केट यही है धुमाकोट, और इस पे निष्कर्ष निकाले सरकार, इस पे क्या हो सकता है आगे, क्या हो सकता है? क्योंकि इसमें अब कोई गौचर में आ रहा है, कोई कैशलिन में है, या तो इनको लीज पे दिया जाए ये, या फिर इसके लिए कोई व्यवस्था की जाए इनके लिए। अच्छा, तो वैसे आप ये यहाँ जो जहाँ बैठे हैं आप रेंट पे, ये दुकान कितनी पुरानी है आपकी नजरों में? ये कम से कम 25 साल 30 साल पुरानी है दुकान है, और इस जगह काफी टाइम से दुकान के रूप में। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। फिलहाल रवि के बिंदास पर आपको यहाँ के लोगों की समस्या दिखा। अच्छा, एक चीज मुझे और पूछनी है, यहाँ पे जितनी कमाई होनी चाहिए हो जाती है? हाँ, यहाँ पे काफी अच्छी कमाई है, क्योंकि ये सेंटर है हमारे यहाँ। सेंटर है, अच्छा। पूरे नैना ब्लॉक का हमारा सेंटर ये धुमाकोट है। यहाँ पे तहसील है, बैंक है, कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, और जंगलात है, कई विभाग है यहाँ पे, हॉस्पिटल है यहाँ पे। ओह अच्छा। तो मान लीजिए कि अगर कोर्ट में आप केस हार जाते हैं तो फिर क्या करेंगे आप लोग? तो सरकार के आगे धरना देंगे, और क्या करेंगे इससे अलावा। और क्या करेंगे? देखिए ये समस्या है कि सरकार हमारे रामगढ़ में तो बनबुलपुरा हल्द्वानी की तर्ज पे, खैर वो मामला रेलवे का है और कोर्ट का है, ये मामला सरकार का है, या सरकार के अधिकारियों ने यहाँ पे दिया। देखिए ये हम सर आप भी दुकानदार हैं यहाँ पे? हाँ सर, शुभ नाम सर आपका? हमारा नाम सोहन सिंह। आपको भी नोटिस मिला है तो खाली करने का? हाँ जी, मिला है। अच्छा, तो उस नोटिस में आप सब लोग एक हो गए हैं उस जवाब में? हाँ, उस जवाब में हम एक ही हैं। अच्छा, मुझे जानना कि जब नोटिस मिला पहली बार तो चौंके थे कि क्या आ गया? हाँ, हम चौंके थे कि क्या हो, कैसे आ गया, हम तो 50-60 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, तो मान लीजिए कि अगर सरकार तो ये अभी जो आप लोग गए हो, किसके खिलाफ गए आप कोर्ट? हम गए सरकार के खिलाफ गए, सरकार ने भेजा हमें, सरकार ने यहाँ से भेजा मतलब। अच्छा अच्छा, यानी एसडीएम कोर्ट से आया कि खाली करो जी 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर खाली हमने करो। कहा हमें हमारा ही है, हमारे बाप दादा ने बना रखा है। अच्छा, लेकिन ये सरकार की नजरों में पहले क्यों नहीं आया, अभी क्यों आया? ये पता नहीं किसने कर दिया कंप्लेंट, बोला साहब कि ये जगह सरकारी है, ये जगह सरकारी है। हाँ जी, हमारे बाप दादा ने बना रखा है इतने सालों से। हम यहीं पे रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना सब अपना इधर ही है। अरे हमें तो पता भी नहीं है कि ये सरकार है, हम बोले हमारे बाप दादा ने बना रखा है। तो जब आप लोग को यहाँ नोटिस जारी हुए जी खाली करने के, हाँ जी, तो उस समय अधिकारियों का व्यवहार क्या था? पकड़ने का व्यवहार, चलो खाली करो जल्दी से, कोई नोटिस मिला कि इतने तारीख तक खाली करना है? वो तो नोटिस मिला था हमें खाली कि भाई दे रखा है ऊपर से कि खाली करो। अच्छा, तो कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई थी कि इतने तक खाली करना है? 30 दिन का टाइम दे रखा था। 30 दिन का टाइम दिया। तो हम ऊपर एसडीएम साहब के पास गए थे, हमने कहा साहब ये आपने क्या कर दिया, आप हमें क्यों ये भगा रहे हो यहाँ से? हमने कहाँ जाना है, हम तो बेरोजगार हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे बाल बच्चे सब। अच्छा, कहाँ जाना हमने? यानी धुमाकोट की ये वाली मार्केट, ये जो है इस लाइन पे ही ये नोटिस जारी हुआ हाँ है? जी हाँ, ये पूरा है, ये है 16-17 है पूरा। 16 दुकानें आई हैं। अच्छा, चलिए बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। सर रवि के बिंदास बोल देखिएगा जरूर। 16-17 दुकानें हैं। ओह, ये दुकान देखो, ये मालिक को क्या? इनके मालिक कौन है? इनके मालिक हैं। अच्छा सर फोन बात कर रहे हैं। अच्छा सर प्रणाम सर, उनसे बात कर लेंगे। सर प्रणाम। सर प्रणाम। सर रवि के बिंदास अभी फोन बात कर रहे हैं? किराएदार हैं वो भी। अरे किराएदार, कोई बात नहीं सर। सर कितने सालों से आप, क्या नाम है पहले तो आपका? मैं अर्जुन पटवाल नाम मेरा। कितने सालों से कर रहे हैं आप यहाँ पे? कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल हो गए? हाँ, 20 से ऊपर हो गए। तो जब आप दुकान रेंट पे ली तब आपको उम्मीद थी कि ये जो दुकान है ये तो सरकारी संपत्ति है, कभी नोटिस ही मिल जाएगा? कुछ पता ही नहीं था उस बारे में। अच्छा, ये था तो क्या? अच्छा, ये जो नोटिस जारी हुए हैं ये सही है या गलत? ये तो बहुत गलत बात है। अच्छा, और इन लोगों ने सरकारी तहसील को जमीन दे रखी है। अच्छा, तहसील बनी हुई है, इन्हीं गाँव वालों ने दे रखी सारी जमीनें। अच्छा, मतलब इन्हीं के मकान टूट रहे हैं, बताइए। अच्छा, यानी कहना मतलब यहाँ पे सारी जमीनें दे रखी है उन्होंने, नीचे जाओ उनके कमरे बने हुए हैं, तहसील बनी हुई है, ये बैंक बना हुआ है, सब गाँव वालों ने दे रखी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि सरकार को जमीन दी गांव वालों ने, हाँ, और गांव वाले उनकी जमीन को घेर के अपनी जमीन का नोटिस मिल गया। अच्छा, जब नोटिस जब पहली बार आया और आपने देखा तो उस समय क्या विचार आया सबसे पहले आपके मन में? हमने यही सोचा कि केवल ऐसे लोकल इशू होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अच्छा, लेकिन जब ये कोर्ट का मामला हो गया, फिर ये बड़ा इशू हो गया ना। चक्कर यही है कि अब आदमी क्या करे,
अच्छा अब ये बताइए कि आपको लगता है कि न्याय मिलने की उम्मीद है? न्याय अब कोर्ट का मामला है, उसमें क्या बता सकते अच्छा हैं ये जो जहाँ हम अभी कर रहे हैं रिपोर्टिंग, ये जगह क्या आएगी, सड़क है क्या आएगी? ये रोड ही है, ये हॉस्पिटल के लिए जाती है। अच्छा हॉस्पिटल, हाँ, आगे हॉस्पिटल है। अच्छा आगे हॉस्पिटल है यहाँ पे। चलिए सर। तो अच्छा फिलहाल आपको पहली नजर में क्या लग रहा है कि खाली होंगी दुकानें या आप लोग अपनी लड़ाई जीत जाएंगे? 50-50 अभी बोल नहीं सकते कि हाँ। देखिए दरअसल ये बड़ी समस्या है कि मैंने चाहे आप ढेला की मैंने रिपोर्टिंग करी हो, चाहे मैंने भूलपुरा हल्द्वानी की रिपोर्टिंग करी हो, अब मैं यहाँ धुमाकोट की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, हर मामले में ये आया है कि किसने शिकायत करी और मामला कोर्ट पहुंचा है। और सर चाहे ढेला के मामले में देखिए वो भी लोग बेघर हो गए, बनभूलपुरा में बेघर होने की कगार में, हालांकि रेलवे का और हाईकोर्ट का मसला, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस मसले पे सरकार सीधे एक पार्टी है, यानी सरकार चाहे तो उन्हें हटा सकती है, सरकार चाहे तो उन्हें बसा सकती है। लेकिन बनभूलपुरा के मामले में सरकार का कोई भी लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि वो रेलवे की संपत्ति है। अच्छा ये जो मामला है ये किसी निगम का या किसी या सीधे सरकार ही इसमें संलिप्त है इस मामले में? सरकार है, किसी ने कोर्ट में दिया होगा, अच्छा। तभी ये मामला उछला है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं था। अच्छा इन अधिकारियों को ऐसी क्या आग लगी कि तुरंत नोटिस जारी कर दिया इन लोगों ने? ये तो वही जाना है। ये तो वही जाना है। बिल्कुल सही। ये देखिए ये बड़ी हैरानी बात है कि जो पहाड़ के लोग यहाँ रह रहे हैं और पलायन कर चुके हैं, सरकारें रिवर्स प्लान की सोच रही है और हमारी उत्तराखंड की सरकार, हमारे उत्तराखंड के अधिकारी यहाँ के बसे बसाए लोगों को उजाड़ने की कोशिश हो रही है। जबकि ये कहा गया है कि हम आपको सब्सिडी देंगे कामों में, तो ऐसी जगह पर जहां ये लोग बरसों से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, अगर उन्हें निकालने की साजिशें रची जाएंगी हमारे अधिकारियों द्वारा, तो क्या ये न्याय संगत होगा? पलायन को रोकने की बात होनी चाहिए, लेकिन यहां से लोगों को जबरदस्ती पलायन किया जा रहा है कि हमारी संपत्ति हो, वो भी तब जब सरकार को इन लोगों ने अपनी जमीन दी है। तो रवि के बिंदास बोल सरकार से सवाल सीधे पूछ रहा है। फिलहाल देखिए और भी है चंदल डेंटल क्लिनिक, इनसे बात करेंगे। यहाँ पे है ये, वाह अच्छा ये है, ये हमने तहसील को दे दिया, अच्छा जमीन दी हमने दान। देखो ये कैमरा में दिखाऊंगा, देखो ये जो आपको भवन दिखाई दे रहे हैं, ये नीचे जो ये सब दान की हुई जमीन है जो तहसील को दी गई है। ये सभी अच्छा यानी गांव की रजिस्ट्री वाली जमीन आप लोगों ने इनको दान कर दी? दान कर दिया। अच्छा पैसा भी नहीं लिया हम लोगों ने अब इनसे? कुछ नहीं लिया हमने। अच्छा कि ये सोच के कि हमारा अपना भला हो रहा है इसलिए इनको दान कर दो, ऑफिस यहाँ पे खोल रही ये है। वो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल। अच्छा ये सामने सरकारी हॉस्पिटल, और ये BSNL टावर है। तो सर ये नेट